Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the breaking stress of aluminium is 7.5 10 raised to 7 Newton per meter square. We need to find the greatest length of aluminium wire that can hang vertically without breaking. Density of aluminium is 2.7 10 raised to 3 kg per meter cube. So about the stress, what we can write is stress basically एक internal property है material की, ठीक है ना, जो कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को अपोज करती है. ठीक. सो स्ट्रेस को हम डिनोट कर लेते हैं सिग्मा से. इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. एंड यहाँ पे इन दिस केस वी कैन सी अगर कोई वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जैसे कि रॉड और वायर वगैरह, ठीक है, सो उसके ऊपर जो फोर्स लग सकती है वो है mg ड्यू टू इट्स वेट और एक्सटर्नल वेट जो कि हम अप्लाई करते हैं उसके ऊपर. ठीक है. एंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंटरनल रीस्टोरिंग कैपेसिटी है, जैसे हमने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे और बॉडी अपने आप को रीस्टोर कर रही है, ठीक है, तो जितना ज्यादा वो रीस्टोर करने की मतलब जो फोर्स लगाए वो इंटरनल, ठीक है, सो इन दैट केस वी कैन से कि स्ट्रेस विल बी मोर. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई पूछे कि रबर रबर इज मोर इलास्टिक और स्टील, सो आंसर वुड बी स्टील. क्यों? क्योंकि स्टील के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा विल बी मोर कंपेयर टू इलास्टिक. राइट. इलास्टिक में हम हल्का सा भी स्ट्रेस लगाएंगे सो वो रीस्टोर करना स्टार्ट करेगा. ठीक है. स्टील में हमें कंपैरेटिवली ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और ज्यादा फोर्स मीन्स ज्यादा स्ट्रेस उसके अंदर डेवलप होगा. अगर ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा तो वी कैन से इट इज मोर इलास्टिक देन रबर. ठीक है. दिस कैन ऑल्सो बी वेल अंडरस्टूड. वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे by using young modulus. young modulus क्या बोलता है? longitudinal stress upon longitudinal strain. strain को हम e से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉली. so longitudinal stress upon longitudinal strain is what? young's modulus. so strain अगर ज्यादा है so young modulus कम होगा. और अगर स्ट्रेस ज्यादा है, ठीक है, अगर हम स्ट्रेस को एक वक्त को कांस्टेंट मान ले कि रबर पे भी हमने सेम फोर्स लगाई, स्टील पे भी सेम फोर्स लगाई, सो वी कैन क्लियरली सी कि रबर ज्यादा डिफॉर्म करेगा. ठीक है ना. सो स्ट्रेन बेसिकली होता है क्या? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. तो रबर का डायमेंशन ज्यादा चेंज करेगा और अगर वो ज्यादा चेंज करेगा तो यंग मॉड्यूलस विल बी लेस. ठीक है. सो यंग मॉड्यूलस बेसिकली क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है. सो ये लेस इलास्टिक हो जाएगा. whereas in case of steel deformation will be very much negligible, so young modulus will be very much high. और young modulus अगर high है so we can say modulus of elasticity is more and we can say steel is more elastic than rubber. so ये two way round explanation we can understand, right? अब in this scenario हमसे बोला गया it's a aluminium wire. ठीक है ना. aluminium wire कितना लंबा हो लेंथ में so that it can sustain its own weight. so that's what the question is. so हम मान लेते हैं कि इसका weight let's say mg नीचे की तरफ लग रहा है और उसकी जो लेंथ है वो है हम मान लेते हैं कैपिटल एल. राइट. सो स्ट्रेस डेवलप क्या लिख सकते हैं हम? ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें गिवन है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज गिवन. so ब्रेकिंग स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू mg दैट इज फोर्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि a लिख देते हैं हम. अब mg को हम क्या लिख सकते हैं? m को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. ठीक है ना. सो this can be written as area into length into g divided by a. so a will get cancel out और ये जो चीज बचेगी हमारे पास रो lg बचेगी. ठीक है. so यहाँ पे we are interested in calculating the length. so क्या लिख देंगे? stress upon रो into g. right. so stress की वैल्यू हमें given है that is 7.5 10 raised to 7 divided by density has been given 2.7 10 raised to 3 into g की value we can take 9.8. so finally we can say length comes out 2.83 into 10 raised to 3 meter. so this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.